मितवा भूल न जाना, मुझको भूल न जाना, मैंने ये वादा किया। धरती जब तक रहेगी, अंबर जब तक रहेगा, तुझसे ही प्यार करूँगा। वेलकम टू एमपीए ग्रुप। मैं हूं केम सर और आज है 3 नवंबर। 3 नवंबर से डेली करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक ज़रूरी सूचना, अब पर डे 2 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 5 बजे आपकी लाइव क्लास रहेंगी 2 पर डे, जिसमें 40 क्वेश्चन रीजनिंग, 40 क्वेश्चन जीएस और 40 क्वेश्चन आपके हिंदी के। ये 3 सब्जेक्ट की लगातार आपकी लाइव चलती रहेंगी। सर्किल बाय सर्किल, एक दिन में 2 क्लास रहेंगी और सर्किल बाय सर्किल चलती रहेंगी। अभी मैथ की क्लास अवेलेबल नहीं हो पा रही है, डिजिटल बोर्ड जल्दी ले आएंगे, उसके बाद मैथ की क्लास भी अवेलेबल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं, कौन से नंबर के हैं? 21वें, 22, 23, 25। तो शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। आरबीआई की स्थापना, ये लोगो ये हैं आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और पहले ब्रिटिश गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, पहले भारतीय थे सीडी देशमुख। ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा, इसमें 1 गवर्नर होता है और 4 उप गवर्नर होते हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्या है? हेडक्वार्टर मुंबई में है आरबीआई का। राज्य ऊर्जा दक्षता प्रोग्राम सीई 2020 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो किसने? कर्नाटक ने। कर्नाटक ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक सीई 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो कर्नाटक ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 का स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स सीई में शीर्ष स्थान हासिल किया है और कई पहलों के बाद 100 में से 70 अंक हासिल किए हैं। राजस्थान दूसरे नंबर पर रहा और हरियाणा तीसरे नंबर पर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं। अब बात कर्नाटक की है, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और बेंगलुरु में इन्फोसिस, विप्रो, इसरो और HAL 4 का हेडक्वार्टर है। इन्फोसिस, विप्रो, इसरो और HAL का हेडक्वार्टर है। इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश का। ठीक है। बेंगलुरु को डिजिटल नगर भी कहते हैं, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहते हैं, बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर कहते हैं। सीएम कौन है कर्नाटक के? तो बसवराज बम्बई हैं और राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत, जो कि पहले कहाँ के थे? हिमाचल प्रदेश के थे, लेकिन अब कहाँ के? वो थावर चंद गहलोत पहले, ये जो राज्यपाल कहाँ थे? थावर चंद गहलोत, अब ये बन गए थावर चंद गहलोत। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके अलावा देश की पहली एयर इंटीग्रेटेड एम्बुलेंस सर्विस कर्नाटक ने शुरू की। नेकरा सम्मान योजना कर्नाटक की है। जन सेवक योजना, नमस्ते ओवर हैंडशेक और ऐप्त मित्र ऐप, कोरोना वॉच और मेघ संदेश, ये सब के सब कर्नाटक ने शुरू किए थे। इसके अलावा कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बेंगलुरु में ही है, कर्नाटक में। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में है। कृष्णराज सागर बांध, ये भी आपका कावेरी नदी पर है और कर्नाटक में ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर साल दुनिया भर में विश्व में क्या मित व्यय दिवस कब मनाया जाता है? दुनिया भर में विश्व मित व्यय दिवस 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और इसी दिन 31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि 182 मीटर ऊंची है, इसकी
उसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, और विश्व मितव्यय दिवस 31 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। हाँ, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या, हाल ही में किसे महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? रेणु गुप्ता को। तो रेणु गुप्ता को स्त्री शक्ति पुरस्कार, महिला शक्ति पुरस्कार भारत का राष्ट्रीय सम्मान की श्रृंखला है जो महिलाओं को दिया जाता है। इस बार किसे मिला है? रेणु गुप्ता को मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में भारतीय संस्थानों में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा? तो कौन रहा? IISc बेंगलुरु। कौन? IISc बेंगलुरु रहा इसमें दूसरे नंबर पर, IISc। अब भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में है, जो वो टॉप 10 में 91 में से 100 स्थान प्राप्त करके, वो 100 में से 91 स्थान नंबर प्राप्त करके टॉप पर रहा है। इसमें IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IIT मद्रास, ये 3 और रहे हैं। पहले नंबर पे IISc बेंगलुरु, दूसरे पर IIT बॉम्बे, तीसरे पर IIT दिल्ली, चौथे पर IIT मद्रास रहे हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। अब बेंगलुरु की बात है तो बेंगलुरु कर्नाटक में, और कर्नाटक की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? टाइम्स हायर एजुकेशन, अभी जो चर्चा चल रही थी, कि वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2021 में किस संस्थान ने टॉप किया है? तो किसने किया है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय। भारत में किया है बेंगलुरु ने, और विश्व में किया है हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने। किसने? ये है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक, इसने टॉप किया है। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के मैसाचुसेट्स शहर के कैम्ब्रिज में स्थित है। कहाँ का है? अमेरिका का है, जो इबी लीग का सदस्य है। इसकी स्थापना 1636 में औपनिवेशिक मैसाचुसेट्स कानून के तहत हार्वर्ड अमेरिका में उच्च शिक्षा का सबसे पुराना संस्थान है, और वर्तमान में इसकी 10 शैक्षिक इकाइयाँ हैं। इसके अलावा 4 भारतीय संस्थानों ने टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग में शामिल हुई हैं, जिसमें एक तो बेंगलुरु, दूसरी IIT बॉम्बे, तीसरी IIT दिल्ली और चौथा आपका IIT मद्रास। ये तो आपको बता ही चुके हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पद्म श्री डॉक्टर माधवन कृष्णन नायर का हाल ही में निधन हो गया। वे कौन थे? तो ये थे एक ऑन्कोलॉजिस्ट। कौन थे? ऑन्कोलॉजिस्ट थे। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में रहते थे। 1960 में इन्होंने क्या किया था? मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री की थी, और लंदन में रॉयल कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजिस्ट से क्लिनिकल कैंसर विज्ञान में फेलो ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजिस्ट बने। ठीक है, इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया है? तो किसने? उत्तराखंड ने भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया है, और उत्तराखंड के वन विभाग की अनुसंधान शाखा ने नैनीताल जिले के लाल कुआं में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया। ये 3 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, याद रखो। इसमें 140 विभिन्न प्रजातियां के सुगंधित प्रजातियां रहेंगी। अब बात उत्तराखंड की है, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंण 2 राजधानियां हैं। CM है पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल हैं जनरल गुरमीत सिंह। इसके अलावा 5 लोकसभा की सीटें हैं, 3 राज्यसभा की सीटें, 70 विधानसभा की सीटें हैं। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश से काट कर अलग किया गया था। बद्रीनाथ, बंदरपूंछ, नंदा देवी और कामेत 4 चोटियाँ उत्तराखंड में हैं। इसके अलावा माना, नीति, लिपलेख, दर्रा तीनों के तीनों उत्तराखंड में हैं। दून, जोहार, फूलों की घाटी और धर्मा घाटी, 4 घाटियाँ आपकी उत्तराखंड में हैं। इसके अलावा 7 ताल, नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, रूपकुंड झील, ये सब की सब कहाँ हैं? आपकी उत्तराखंड में हैं। इसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का
सबसे पुराना नेशनल पार्क, जिससे पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, कहाँ है आपका, उत्तराखंड में ही है। जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजा जी और फूलों की घाटी, ये सब के सब कहाँ है, आपके उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक है आपका रामसर साइट्स, जिसका नाम क्या है आपका, आसन कंजर्वेशन। और उत्तर प्रदेश ने सौर स्वरोजगार योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड ने हॉप पोर्टल लागू किया और भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खोला गया। और कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला पहला राज्य आपका कौन सा था, उत्तराखंड था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार किसने जीता, तो सूरत ने जीता। गुजरात के सूरत ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार जीता है। कि केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सूरत की बेहतरीन सार्वजनिक परिवहन के लिए कोची को सबसे स्थायी परिवहन प्रणाली के लिए सम्मानित किया गया। अब बात किसकी है, सूरत, गुजरात में। तो ये रहा मैप में गुजरात। गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है, राजधानी है गांधीनगर, और गुजरात में ही आपका कांडला बंदरगाह है, काठियावाड़ तट है, गुजरात में ही है ओखा तट, जो कि भारत का सबसे ऊंचा ज्वार 2.7 मीटर ऊंचा ज्वार वहीं पर आता है। गुजरात में पोरबंदर है, गुजरात में बेरी बंदर है, गुजरात में ही है। इसके अलावा गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें हैं, 11 राज्यसभा की सीटें हैं और 243 विधानसभा की सीटें हैं। टेजर गन शुरू करने वाला गुजरात पहला राज्य है। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ का रण क्षेत्रफल में गुजरात का ही है, और कच्छ का रण एक नेशनल पार्क भी है, जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है। और गुजरात में ये गिरी पहाड़ियाँ, जहाँ पर आपका गिरी नेशनल पार्क है, जिस पर एशिया का एकमात्र बब्बर शेर का नेशनल पार्क कौन सा है, गिरी नेशनल पार्क है, गिरी पहाड़ियों पर, और जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गोरखनाथ है। ठीक है, गुजरात में नल सरोवर झील है, कौन सी झील है, नल सरोवर झील है। काकरा पार परमाणु परीक्षण केंद्र गुजरात का है। सीरूबानी जलप्रपात सीरूबानी नदी पर है, गुजरात में ही है। और मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद कुमार, कौन है, अरविंद कुमार हैं। और इसके अलावा डीजीपी कौन है, आशीष भाटिया डीजीपी हैं। किसान सूर्योदय योजना गुजरात की है। गिरनार रोपवे गुजरात में है। सुफलाम सुजलाम जल संचय अभियान गुजरात का। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोडक्ट गुजरात का। इसके अलावा सीएम महिला उत्कर्ष योजना गुजरात ने ही शुरू की थी। बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय अभ्यास सी कैट का आयोजन किया गया है, तो कहाँ किया गया, सिंगापुर में सी कैट का आयोजन किया गया था। भारतीय सेना ने अपने समुद्री युद्ध अभ्यास का प्रदर्शन करने के लिए सिंगापुर में अमेरिकी सेना के नेतृत्व वाले सी कैट में भाग लिया। कहाँ हुआ, सिंगापुर में हुआ। किसने नेतृत्व किया, अमेरिका ने किया। कौन कौन शामिल हुए, अमेरिका, सिंगापुर और भारत। ठीक है, याद रखिएगा। अब 10 अगस्त 2021 को अमेरिकी सेना के नेतृत्व में सी कैट हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंगापुर, अच्छा सिंगापुर की बात है, तो सिंगापुर ये रहा मैप में। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, मुद्रा है डॉलर। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसने भारत का पहला और अनोखा मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है, तो जितेंद्र सिंह ने समुद्रयान लॉन्च किया है। किसने किया, जितेंद्र सिंह ने। अब बढ़ते हैं, समुद्रयान की बात करते हैं पहले। तो समुद्रयान से 1000 से 5500 मीटर की गहराई में भी काम कर सकता है ये। इस यान को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह समुद्र की गहराई में खोज कर सकता है। इसमें पॉलीमेटेलिक मैगजीन, नोड्यूल, हाइड्रेट्स गैस और हाइड्रोथर्मल सल्फाइड उपलब्ध है। ठीक है, 2022 से 23 के अंत तक 500 मीटर तक के तैयार कर लिया जाएगा। ये 500 मीटर तक तैयार कर लिया जाएगा इसको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना शुरू की है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आवास भू अधिकार योजना शुरू की है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना वो अलग चीज़ है। ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें 1241 गांव के लगभग 1,80,000 नागरिकों को कार्ड दिए जाएंगे। ठीक, याद रखना। बढ़ते हैं आगे।
अब बात मध्य प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का पुराना नाम मध्य प्रांत था। क्या नाम था? मध्य प्रांत इसका पुराना नाम था। और स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, वो 9 नवंबर 1956 को। इसके अलावा याद रखिएगा राजधानी है भोपाल और भोपाल में भोजताल। सीएम है शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल इसके राज्यपाल हैं। 29 लोकसभा की सीटें हैं, 11 राज्यसभा की सीटें हैं और 230 जो है वो विधानसभा की सीटें हैं। इसके अलावा याद रखो तवा बोगर झील कहाँ है? गुजरात में ही है। इंदिरा सागर बांध कहाँ है? गुजरात में है, नर्मदा नदी पर। खजुराहो के मंदिर कहाँ है? चंदेल शासकों ने बनाए थे, मध्य प्रदेश में ही है। रुक जाना नहीं, रोको टोको, हमारा घर हमारा विद्यालय, आस पास, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना। जितनी भी योजना जीवन से शुरू होती हैं वो कहाँ की होती हैं? आपकी मध्य प्रदेश की। जितनी योजना मो से शुरू होती हैं वो उड़ीसा की होती हैं। और जितनी भी योजना वाईएसआर और जगन्ना और अम्मा से शुरू होती हैं वो सब आपकी आंध्र प्रदेश की होती हैं। इसके अलावा याद रखिएगा धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, ये भी कहाँ? मध्य प्रदेश में ही है। बांधवगढ़, फासिल, कान्हा, माधव, पेंच, इंदिरा, पन्ना, संजय, सतपुड़ा और वन विहार सबके सब नेशनल पार्क कहाँ हैं? आपके मध्य प्रदेश में ही हैं। और एक रामसर साइड से राजा भोज आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि किसे कहते हैं? साल भर किसी एक जगह पर दलदली स्थानों पर पानी भरे रहना दलदली भूमि रामसर स्थल कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आंसर ऑफ डे की। तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो ग्रीन योजना शुरू की? तो किसने? गुजरात के मुख्यमंत्री ने गो ग्रीन योजना शुरू की है। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ डे की। तो क्वेश्चन ऑफ डे क्या है आपका? यहाँ पर लिख लीजिए क्वेश्चन ऑफ डे। तो क्वेश्चन ऑफ डे क्या है आपका कि हाल ही में यूरोप का सबसे गरीब देश कौन सा रहा? गरीब देश कौन सा? तो बोस्निया या सर्बिया या अल्बानिया या फिर फ्रांस। 4 ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा देश अफ्रीका का यूरोप का सबसे गरीब देश रहा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबसे प्यार भरा जय हिंद। कृपया वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि जब भी अगली क्लास रहे, चाहे वो आपका लाइव क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप प्रॉपर तरीके से बात कर सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी से प्यार भरा जय हिंद।